Hi everyone, नमस्ते to all. You are watching yoga with मीनू. I hope आप सभी घर पे हैं और बिल्कुल सेफ हैं. आज हम योग करेंगे अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए. ये योगा पोजेस हमारे माइंड, बॉडी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तीनों पे ही वर्क करेंगे. इन योगा पोजेस को करने से हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की फंक्शनिंग इंप्रूव करने में हेल्प मिलती है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पोज. इसे हम कैट एंड काउ स्ट्रेच कहते हैं. इस पोज को करने के लिए सबसे पहले आप मैट पर टेबल पोज में आ जाएं. टेबल पोज में आने के लिए आपको अपने हिप और अपने नी दोनों को एक ही लाइन में रखना है. अपने शोल्डर एंड रिस्ट दोनों को एक ही लाइन में रखना है और आपके दोनों पैर मैट के ऊपर रेस्टिंग पोजीशन में होने चाहिए. आपको सामने की ओर देखना है और इनहेल करते हुए अपने एब्डोमेन को नीचे की ओर पुल करना है. हिप्स को ऊपर की ओर उठाना है और अपने फेस को ऊपर की ओर उठाते हुए देखना है. इस तरह से इनहेल, देन एक्सेल करते हुए हेड को नीचे की ओर लाते हुए और अपने एब्डोमेन को ऊपर की ओर लाते हुए और अपनी अपर बैक में हंच बनाते हुए चिन को चेस्ट के साथ ज्वाइन करना है. फिर से इनहेल करते हुए ऊपर की ओर देखें. एक्सेल करते हुए अपर बैक पे हंच बनाते हुए आपकी चिन को चेस्ट के साथ ज्वाइन करना है. इनहेल करते हुए अभी सेंटर में आ जाएं और इसी पोज को आपको रोज 10 से 15 बार रिपीट करना है. हम नेक्स्ट पोज करते हैं जिसे कहते हैं कैमल पोज. इस पोज को करने के लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं. वज्रासन में बैठते हुए आपके दोनों पैरों के जो बिग टोज हैं वो आपस में ज्वाइंट होने चाहिए और आप अपने हील्स के ऊपर रेस्टिंग पोजीशन में होने चाहिए. अब आपको इनहेल करते हुए अपने दोनों नीज के ऊपर खड़े होना है और सामने की ओर देखना है. अगर आपको इस तरह से खड़े होने में प्रॉब्लम हो तो आप अपने दोनों नीज में थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन कर सकते हैं. अदरवाइज दोनों नीज को ज्वाइन करके ही आपको सीधा खड़े होना है. अब यहां से एक्सेल करते हुए आपको एक हाथ को सीधा से पीछे की ओर लेके जाते हुए अपने पैर की हील के ऊपर रखना है. फिर उसके बाद आपको दूसरे हाथ को नीचे की ओर लेके जाते हुए अपने दूसरे पैर की हील पर रखना है और अपने एब्डोमेन को आगे की ओर पुश करते हुए अपने हेड को ड्रॉप डाउन करते हुए पीछे की ओर देखना है. इस तरह से इनहेल करते हुए अब एक हाथ को पीछे से आगे की ओर लेकर आए और फिर दूसरे हाथ को पीछे से आगे की ओर लेके आते हुए आपको इस तरह से इस पोज को रिलीज करना है. अगर आपको इस पोज में इस तरह से अपनी हील पे हाथ रखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने दोनों टोज को टक भी कर सकते हैं और फिर इस पोज को कर सकते हैं. इनहेल करते हुए यहाँ सीधे खड़े रहिए. एक्सेल करते हुए एक हाथ को पीछे की ओर लेके जाते हुए इस तरह से रखें. देन दूसरे हाथ को और अपने हेड को ड्रॉप करते हुए पीछे की ओर देखना है और नॉर्मल ब्रेथ लेते हुए इस पोज को होल्ड करें. इनहेल करते हुए एक हाथ को ऊपर उठाते की ओर आगे आए. देन दूसरे हाथ को ऊपर की ओर उठाते हुए अपने नीज पर सीधे खड़े हो जाएं और एक्सेल करते हुए वज्रासन में वापस आ जाएं. इस पोज में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो बॉडी वेट है आपकी आर्म्स और आपकी थाइज दोनों पर बैलेंस होना चाहिए. आपको अपनी कमर को इस पोज में आकर आगे की ओर पुश करना है, नीचे की ओर नहीं. अभी हम करते हैं नेक्स्ट पोज को जिसे साइकिक यूनियन पोज कहा जाता है. इस पोज को करने के लिए आप अपनी दोनों लेग्स को सामने की ओर पूरा स्ट्रेच करें इस तरह से.
और इस पोज को हम पद्मासन पोजीशन में करेंगे। पद्मासन पोज में बैठने के लिए हमें अपने राइट फुट को लेफ्ट अपर थाई पे रखना है इस तरह से, और हमें अपने लेफ्ट फुट को राइट अपर थाई पे रखना है इस तरह से। अगर आपको पद्मासन पोजीशन में बैठने में प्रॉब्लम है तो आप अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। अर्ध पद्मासन में बैठने के लिए आप अपना एक पैर नीचे की ओर रखें और दूसरे पैर को आप अपने दूसरे थाई के अपर पार्ट पे रखें। और अगर आपको इस तरह से बैठने में भी दिक्कत है तो आप सुखासन क्रॉस लेग्स करके ऐसे दोनों पैरों को नीचे की ओर रख के मैट पे भी आराम से बैठ सकते हैं। बट अभी ये पोज मैं आपको पद्मासन में ही करके दिखाऊंगी। अब हम राइट हैंड से फिस्ट बनाएंगे इस तरह से। हमें अपने राइट थंब को लिटिल फिंगर के बेस पे रखना है, देन चारों फिंगर्स को कर्ल करते हुए हमें इस तरह से मुट्ठी बनानी है, और अपने लेफ्ट हैंड से हमें अपनी राइट रिस्ट को इस तरह से होल्ड करना है, लेकिन ये हम दोनों हाथों को पीछे से होल्ड करेंगे इस तरह से। अब हमें यहीं पे इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए अपनी लोअर बैक से नीचे की ओर आते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए धीरे 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 नीचे की ओर आना है और अपने फोरहेड को मैट से टच करना है। आप अपनी लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग ही इस पोज को करें। आप लोअर बॉडी से जहां तक भी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं वहीं तक ही मूव करें और कुछ ब्रेथ्स तक इसी पोज में होल्ड करें। देन इनहेल करते हुए अपनी लोअर बैक से धीरे 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 ऊपर की ओर आते हुए और अपने दोनों हैंड्स को अपने नीज पे रखते हुए इस पोज को रिलीज करें। और अब हम यही पोज अपने लेफ्ट फुट को राइट थाई के अपर पार्ट पे रख के करेंगे। अब दोनों लेग्स को सीधा स्ट्रेच करें इस तरह से। अब हम लेफ्ट फुट को राइट थाई के अपर पार्ट पे रखेंगे इस तरह से, और अपने राइट फुट को हम लेफ्ट थाई के अपर पार्ट पे रखेंगे इस तरह से। फिर से हम पीछे से अपने हैंड्स की पोजीशन को सेम ही रखेंगे, राइट हैंड में फिस्ट बनाएंगे और राइट हैंड के रिस्ट को हम लेफ्ट हैंड से होल्ड करेंगे। यहीं पे हम इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए लोअर बैक से धीरे 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 फॉरवर्ड देखते हुए नीचे की ओर बेंड करेंगे। अपने फोरहेड को हम मैट से टच करेंगे, फ्यू ब्रेथ्स तक होल्ड करेंगे। इनहेल करते हुए लोअर बैक से धीरे धीरे वापस ऊपर की ओर आते हुए अपने हैंड्स को रिलीज करेंगे और एक्सहेल करते हुए अपने दोनों पैरों को वापस क्रॉस लेग्ड पोजीशन में लेकर आएंगे। अभी हम नेक्स्ट पोज करते हैं जिसे हम बटरफ्लाई पोज कहते हैं। इस पोज को करने के लिए आप अपनी दोनों लेग्स को इस तरह से फोल्ड करें कि आपके जो पैरों के सोल्स हैं वो आपस में ज्वाइंट हो इस तरह से। अब आपको अपने दोनों हैंड से अपने टोज को अच्छे से इंटरलॉक करना है इस तरह से। अपने हेड, नेक और स्पाइन तीनों को बिल्कुल ही स्ट्रेट रखते हुए अपने नी से आपको अप एंड डाउन फ्लैप करना है। स्टार्टिंग में फ्लैप करते हुए स्पीड को स्लो रखें, देन धीरे धीरे फ्लैप की स्पीड को बढ़ाते हुए बटरफ्लाई पोज को करें। इसे आप 30 फ्लैप से स्टार्ट करके 2 to 3 मिनट्स के लिए भी कर सकते हैं। धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाते जाएं। अब धीरे धीरे स्लो करते हुए आप
इसी पोजीशन में वापस आ जाएं। यहाँ पे गहरी लंबी सांस लें, इनहेल करें, कमर को बिल्कुल सीधा रखें। एक्सहेल करते हुए अपने लोअर बैक से ही आगे की ओर बेंड करें। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग जितना भी बेंड कर सकते हैं उतना ही बेंड करें और 10 सेकेंड्स के लिए इसे होल्ड करें। अब इनहेल करते हुए लोअर बैक से ही वापस जाते हुए एक्सहेल करते हुए इस पोज को रिलीज करते हुए नॉर्मल क्रॉस लेग्स में बैठ जाएं। अब हम करते हैं नेक्स्ट पोज, जिसे कहते हैं रॉक द बेबी पोज। इस पोज को करने के लिए आप अपनी दोनों लेग्स को बिल्कुल फ्रंट पे स्ट्रेच करें, इस तरह से। अब आप अपना राइट फुट सोल को अपने लेफ्ट एल्बो जॉइंट पे रखें, इस तरह से। और आप अपने राइट हैंड को राइट नी से ओवरलैप करते हुए अपने हैंड्स को इंटरलॉक करें। अपने हेड, नेक, स्पाइन दोनों को बिल्कुल स्ट्रेट रखें और आपका लेफ्ट नी बेंड नहीं होना चाहिए, आपकी लेफ्ट लेग भी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। आपको अपने राइट लेग को इस तरह से होल्ड करना है जैसे आपने किसी छोटे बेबी को होल्ड किया हो। अब आपको नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इनहेल और एक्सहेल करते हुए आपको राइट एंड लेफ्ट ट्विस्ट करना है, इस तरह से। आपको इस तरह से 10 to 15 टाइम्स एक साइड पे करना है। अब सेंटर में लाते हुए दोनों हैंड्स को ओपन करते हुए अपनी राइट लेग को स्ट्रेच करें। अब हम ये लेफ्ट लेग से करेंगे। अब अपने लेफ्ट फुट की सोल को राइट एल्बो जॉइंट के सेंटर में रखें और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नी को ओवरलैप करते हुए इंटरलॉक करें। हेड, नेक, स्पाइन को स्ट्रेट रखें, सामने देखें। राइट नी को बेंड नहीं करना है, राइट लेग को स्ट्रेट रखें। लेफ्ट एंड राइट मूव करें, 10 to 15 टाइम्स करेंगे। अब दोनों हैंड्स को रिलीज करते हुए अपनी लेफ्ट लेग को स्ट्रेच करते हुए सामने आए और इस पोज से रिलीज करें। इन पोजेस के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं, बट अभी हमारा मेन फोकस हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए है। इसीलिए इन पोजेस को 10 से 15 मिनट्स के लिए एवरीडे करें और अपनी बॉडी को हेल्दी रखें। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे प्रोडक्टिव, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे एट होम। स्लीपिंग साइकिल को मेंटेन रखें और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए ऑरा लाइफ कोच। थैंक यू सो मच।